देंगे पोल को। क्वेश्चन नंबर 2 कहां से उठा के डाल दिया, एरर से उठाकर डाल दिया। एरर से भी हम देख रहे हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन हमें एरर से दिखाई दे रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन एरर से पूछा है। एरर से अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पर उसने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है और इन जनरल जो बाकी शिफ्टों में भी क्वेश्चन हमने देखे हैं एरर के, बहुत ज्यादा इजी है। क्या चाहता है देखो, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग लेंथ and diameter of a wire, percentage error in measuring length and diameter of wire is 0.1% each, then the percentage error of the resistance of the wire, percentage error of the resistance of the wire, resistance में error निकालना है, length और diameter में error given है। सबसे पहली चीज दिमाग में ये आनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है जो इन लोगों को जोड़ता है आपस में, कौन सा फॉर्मूला है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि जो एक्सप्रेशन है, जो फंडा है जो लग रहा है वो है R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना, ये फंडा लग रहा है। अच्छा भाई, रो रेजिस्टिविटी है, उसके मेजरमेंट में कोई एरर नहीं, एरर केवल एल और एरिया के मेजरमेंट में है। एरिया के मेजरमेंट में क्यों एरर है, क्योंकि डायमीटर के मेजरमेंट में एरर है। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरर में अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है तो हम लॉग लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं इसका लॉग लेकर डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं एक साथ कर दे रहा हूं तो मुझे जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा डी आर बाय आर इज इक्वल टू डी रो बाय रो को मैंने जीरो कर दिया, dl बाय एल और फिर माइनस का da बाय ए आएगा। और इस माइनस के साइन को मैं प्लस इसलिए कर लूंगा क्योंकि मैं स्टेप को एरर की तरह देख रहा हूं, तो मैं इस माइनस के साइन को कंसेप्चुअली प्लस कर रहा हूं। यहां तक हमें समझ में आना चाहिए। इस स्टेप को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो dr बाय आर इंटू 100 वुड बी द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। dl बाय एल इंटू 100 की वैल्यू 0.1% हमें गिवन है। da बाय ए का वैल्यू क्या होगा वो हमें समझना है। तो एरिया ए पाई आर स्क्वायर जैसा है, एरिया ए पाई आर स्क्वायर जैसा है। इसका भी लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी बाय ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाय आर, 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाय आर। डायमीटर जो है, डायमीटर को अगर अपन डी बोले तो डायमीटर बेसिकली है 2r, डायमीटर बेसिकली है 2r, है ना भाई। हेंस ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि डी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई डी इज इक्वल टू, लॉग लेकर डिफरेंशिएट किया है, डी आर बाय आर, 2 नहीं आएगा, है ना भाई। हेंस डी आर बाय आर की जगह हम डी बाई डी विच इज 0.1% रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना भाई, इस जगह पर। सो देखो अब ये कितना आने वाला है, डी एल बाय एल 0.1% जैसा बना, प्लस डी ए बाय ए इज 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाय आर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी बाय डी विच इज 2 इंटू 0.1%। तो कितना हो गया टोटल मिलाकर 0.3%। ओरल है ये क्वेश्चन, ओरल कर सकते हैं हम इसे, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ओरल कर सकते हैं, पेन उठाने की भी आवश्यकता एग्जाम में बिल्कुल नहीं है। लप्पू क्वेश्चन है, एकदम लप्पू क्वेश्चन है, तुच्चा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यूं ही नॉर्मली करे हैं, डीपीपीस के रूप में, होमवर्क के रूप में, पीवाईक्यूज में, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करे हैं। ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें जरा भी कष्ट नहीं है। हेंस इसको भी मैं इजी ही कहूंगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है। इसको करने के लिए कोई बहुत दुर्लभ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कितने लोगों का सही हो गया, कोई लिख रहा है मेरा रॉन्ग हो गया, आंशी लिख रही है मेरा रॉन्ग हो गया। बहुत ईजी है बेटा, एग्जाम में डेफिनेटली प्रेशर रहता है, पर इतना आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा चिल रहो, है ना। लप्पू सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो चिल रहो थोड़ा सा। बहुत ज्यादा अगर आप सर पर बोझ ले लोगे तो फिर 2+2 कितना होता है जब मैं पूछूंगा तो डाउट आएगा मन में कि 4 होता भी है कि नहीं, कहीं 5 तो नहीं होता है सर, इतनी जोर से पूछ रहे हैं है ना, ऐसा है। तो रॉन्ग बिल्कुल नहीं करना है भाई साहब, राइट करना है, नॉट रॉन्ग ओनली राइट है ना, बी पॉजिटिव।